हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पर्सपेक्टिव क्लासेस। आज है परसेंटेज की क्लास 8। आज हम करेंगे कमीशन बेस्ड क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में हमने वोटिंग बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। अगर आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी हो तो पहले आप जाके वो देखिए, तभी आपको ये आगे के क्वेश्चंस आज समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कमीशन क्या होता है? कमीशन आप एक तरीके का हिस्सा मान के चलें, जो आपका सेलर है या जो कि सेल्समैन ने जो सामान बेचा है उसके ऊपर वो कुछ कमाई करता है, उसी को हम कमीशन कहते हैं। तो कमीशन के क्वेश्चन करने का सबसे बेसिक और एक ही ट्रिक है कि उसे दी गई हुई कमीशन को बराबर कर दिया जाए। वो कैसे करते हैं वो मैं चलिए आपको बताता हूँ। तो ये क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 16% कमीशन देती है। ठीक है, एक टाइमलाइन मान लेते हैं कि 16% कमीशन देती है। ओके, तथा 18,500 से ऊपर की बिक्री पर 3% बोनस भी देती है। यानी 18,500 से ज़्यादा की बिक्री पर इसको प्लस कर लेते हैं, या यहाँ तक 18,500 तक। 18,500 तक की बिक्री पर 16% कमीशन देती है और 18,500 से ऊपर की बिक्री पर 3% बोनस भी देती है। तो 3% ज़्यादा, यानी यहाँ पे कितना? 16% प्लस 3%। यदि विक्रेता की कुल आय 15,595 रुपये, यानी टोटल वो कितने रुपए कमाता है? वो टोटल आपके कमाता है 1,595 रुपये। अब जो ट्रिक लगती है यहाँ पे वो क्या कहती है कि 1,595 वो कमाता है, जो कि क्या है? इनके बराबर 16% और ये 19% के बराबर। यदि वो पूरे पे ही 19% कमाता, तो क्या करता? जिस कंपनी को उसको फ़ायदा देना है उसको वो कुछ कम पैसे देता। अपना कमीशन अगर वो बढ़ा लेता तो कंपनी को पैसे कम देता। यानी 18,500 पे वो अगर 3% और लेता तो 18,500 का 3% कैसे निकालेंगे? इंटू 3/100। ये 2 0 से ये 2 0 कट गए। 18 3 54, 54 और 15, तो ये हो गए आपके 555 रुपये। वो क्या करता? 555 रुपये अतिरिक्त कमाता। वो 555 किस में जुड़ते? यहाँ वो इतने कमा रहा था 15,595, तो 555 और जुड़ गए, तो इसकी टोटल कमाई कितनी हो गई? उसकी टोटल कमाई हो गई आपकी ये 16,150। यदि उसकी टोटल कमाई 16,150 है तो किसके बराबर है? जितना वो बेचता है उसमें से अगर वो 19% रख लेता है, क्योंकि ये रहा 19% और यहाँ पे 3 जोड़ लिया, यानी 19% वो खुद रख लेता है। 19% की वैल्यू अगर 16,150 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1% की वैल्यू होगी आपकी, ये 8 बार जाएगा, ये आपका जाएगा 5 बार। 1% की वैल्यू 850, और 1% की वैल्यू अगर 850 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 85,000। यानी टोटल उसने कितने की बिक्री की? 85,000 की। वही आपसे पूछा गया था कि तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए, यानी सी ऑप्शन आंसर। 85,000 रुपये की उसने कुल बिक्री की। ये पहला क्वेश्चन है, तो चलिए इसे मैं रिपीट करता हूँ। क्या कहा गया है कि एक कंपनी अपने विक्रेता की कुल बिक्री पर 16% कमीशन देती है। वो 16% कमीशन, ये रहा 16% कमीशन देती है, तथा 18,500 से ऊपर की बिक्री पर 3% का बोनस भी देती है। 18,500 ये रहा, 18,500 प्लस, यानी 18,500 से ज़्यादा की बिक्री पर 3% बोनस भी देती है। 3% बोनस भी देती है, मतलब 16% कमीशन तो देता ही देता है और 3% बोनस भी देता है। और 18,500 के ऊपर की बिक्री पे ये मिलता है, तो यानी 18,500 तक की बिक्री पे यहाँ पे 16% मिलता था। अब कहा गया कि यदि विक्रेता की कुल आय 15,595 रुपये है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। यानी ये 16% और ये 19% जो कमीशन जो कमाता है उसकी, वो कितने के बराबर है? वो आपकी है 15,595 के बराबर। लेकिन इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करने के लिए मैं क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ वो अपने पूरी कमाई पे ही 19% कमीशन कमा रहा था। यानी यहाँ पे भी 19% कमीशन और यहाँ पे भी 19% कमीशन। अब यदि उसने 3% कमीशन ज़्यादा कमाया है, 3% कमीशन उसने ज़्यादा कमाया है, तो वो किस में जुड़ेगा? ये 15,595 में तो जुड़ेगा। और ये 3% किसका होगा? 18,500 का। तो 18,500 का 3% हमने निकाल लिया, कितना होता है? 555। 555 इसमें जुड़ गया। अब यानी ये 16,150 वैल्यू आई। लेकिन ये 16,150 किसकी है? उसने पूरी कमाई पे जो 19% कमाई की थी, उसने पूरी सेल पे जो 19% की
कमीशन लिया था उसी की वैल्यू तो है ये 16,150। अब 19% की वैल्यू अगर 16,150 है तो 100% की वैल्यू तो आप निकाल ही लेंगे। इसको डिवाइड करते तो 1% की वैल्यू 850 और 100 की वैल्यू 85,000। 100 की वैल्यू 85,000 आ गई, वही आपसे पूछा गया था 85,000 आंसर। चलिए इस तरीके का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ए कंपनी गिव 8.5 कमीशन टू इज सेल्समैन अप टू सेल्स ऑफ 15,000 रुपीज़। ये आप टाइमलाइन बना लीजिए। ये टाइमलाइन आप चाहे तो एग्जाम में भी बना सकते हैं, इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है, मतलब आप इस क्वेश्चन में कुछ मिस नहीं करते हैं। तो 15,000 तक क्या करता था, 8.5% कमीशन देता था, और 15,000 रुपये से ज़्यादा पे क्या 2.5% कमीशन ज़्यादा मिलता था, यानी 8.5 और 2.5, यानी ये कितना हो गया आपका 8, 2, 10 और 1 11%, टोटल 11% की कमाई करता था वो। क्या कहता है, इफ़ द टोटल अर्निंग ऑफ अ सेल्समैन इज 43,625 फाइंड इज टोटल सेल। सेम वही क्वेश्चन है, क्या करेंगे, ये जो 2.5% यहाँ पे एक्स्ट्रा कमा रहा था इसको यहाँ और जोड़ देंगे 2.5%, यानी 15,000 का 2.5% कितना होता है, 15,000 का 2.5% होगा आपका 375, 15,000 का 2.5% 375, 15,000 का 2.5% 375 है। टोटल कमाई उसकी कितनी थी, टोटल कमाई थी उसकी 43,625। अब इस 43,625 में क्या करेंगे, हम ये वाला 375 जोड़ देंगे, या नहीं यहाँ पे 375 जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 44,000। अभी 44,000 किसकी वैल्यू है, 11% की वैल्यू अगर 44,000 है, 11% की वैल्यू अगर 44,000 रुपये है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू होगी आपकी 4 लाख। 4 लाख ही आपका आंसर है, वो करा ए ऑप्शन, ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर 15% कमीशन और 18,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस देती है। यदि विक्रेता ने कुल बिक्री से अपना कमीशन घटाकर कंपनी को 75,600 रुपये कंपनी में जमा किए तो कुल बिक्री का पता लगाएं। सेम वही क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया। इसमें सेल्समैन का कमीशन ना देके जो उसने बची हुई वैल्यू थी अपना कमीशन काट के जो कंपनी को देता था उसकी वैल्यू दे दी है। यानी क्या टाइमलाइन बनाई, यानी 18,000 रुपये तक कितना मिलता था, 18,000 रुपये तक 15% मिलता था, और 18,000 रुपये से ऊपर 18,000 रुपये से ऊपर उसको 15 + 2% मिलता था। यहाँ पे क्या हो 15 + 2%, यहाँ पे 15 + 2%। अब क्या करेंगे, वही अपना पुराना तरीका 2% यहाँ पे जोड़ना था, लेकिन अब करेंगे कैसे कि अगर वो पूरे पे 17% कमाता, अगर वो पूरे पे 17% कमाता तो कंपनी को कितने देता, कंपनी को देता वो 83%, कंपनी को देता वो 83%। और यहाँ पे क्या लिखा है कि कुल बिक्री से अपना कमीशन घटाकर 75,060 रुपये कंपनी में जमा करता है, यानी इसकी वैल्यू जो होगी 75,060 होगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिए, एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि यहाँ पे जो उसने 2% कमीशन एक्स्ट्रा कमाया था जो कि इस वैल्यू में नहीं है, जो 2% कमीशन एक्स्ट्रा कमाया था वो इस 83 में से तो 83% की वैल्यू में से तो घटाना पड़ेगा ना। अगर वो कमीशन ज़्यादा कमाएगा तो कंपनी को भी कम पैसे देगा, कमीशन अगर वो ज़्यादा रखेगा तो कंपनी को इससे तो कम ही पैसे देगा ना। यानी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2% किसका 18,000 का काट लेंगे, कुल पे 17% तभी तो बनेगा। यहाँ पे क्या दे रहा था वो 15% दे रहा था और 17% तब उस कंपनी को दे रहा था 75,060 रुपये। अब मैं कहता हूँ कि टोटली उसने 17% कमाया, टोटल 17% कमाता तो कंपनी को कुछ कम पैसे देगा। अगर टोटल पे 17% कमाएगा तो कंपनी को कितने देगा, कंपनी को देगा 83%। क्वेश्चन में क्या दिया है, कंपनी को देता है वो 75,060%, वो 75,060 रुपये, 75,060 रुपये लिख दिए। लेकिन इन 75,060 रुपये में वो 2% नहीं है जो हमने माने थे, तो वो 2% हमें यहाँ से माइनस करने पड़ेंगे। होपफुली समझ में आया हो आपको। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आएगा, यह आएगा आपका 75,60, इसका 2% कितना होगा, 1% की वैल्यू 1800, 2% की वैल्यू अगर ये 360 यहाँ से घटा देंगे तो कितना आएगा, 360 घटा के आपका आएगा ये 360 गए तो 60 में से 60 गए, बचा कितना 300, यानी 74700। 83% की वैल्यू अगर 74,700 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी,
100% के लिए पहले एक की निकाल लेते हैं, तो ये मेरे को दिख रहा है सीधे 9 से जाता है 72 और 27, यानी एक की वैल्यू आएगी आपकी 900। एक की वैल्यू अगर 900 आएगी तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 100% की वैल्यू आएगी आपकी 90,000, जो कि ये रहा ए ऑप्शन आंसर। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आए तो आप इसे रिपीट करके देखिए, क्योंकि ये थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन समझने में आपको थोड़ा सा टाइम ही लग सकता है, तो आप इसको रिपीट करके देख लीजिएगा। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक कंपनी अपने विक्रेता को 1200 रुपये की बिक्री पर 17% कमीशन देती है। 1200 नहीं, 12,000 की कमीशन, वो 12,000 की बिक्री पर 17% कमीशन देती है, ठीक है। और उसके ऊपर क्या करती है? उसके ऊपर वो 22% देती है, यानी 17% तो देती है, 17% तो देती है। और कितने देती है? 22, यानी 5% ऊपर से देती है। यदि सेल्समैन कुल बिक्री से अपनी कमाई काटकर शेष इतने रुपए कंपनी को देता है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। सेम वही टाइप का क्वेश्चन है, कोई इसमें अलग चीज़ नहीं है। क्या करेंगे? कुल कमीशन कितना मान के चलेंगे? कुल कमीशन ज़्यादा वाला, यानी 22% मान के चलते हैं। 22% अगर दे देगा तो बचेगा कितना? 78%। 78% की वैल्यू कितनी आएगी? 47200। लेकिन इसमें क्या नहीं है? इसमें वो 5% नहीं है जो हमने एक्स्ट्रा लिए हैं, यानी 5% ऑफ किसका? 5% ऑफ 12,000 रुपीज़। 5% ऑफ 12,000 रुपीज़, यानी ये कितना आएगा? ये तो आपका 47,200 रहेगा ही रहेगा। 1200 का 5%, 1200 का 10%, 12,000 का 10%, 1200 यानी 600, यानी कट जाएगा। यानी ये क्या आ जाएगा? 46600। 78% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 46600। 78 की वैल्यू आ गई आपकी 46,600। तो काटते हैं इसे, किसकी टेबल से काटें? ये डायरेक्ट 78 की टेबल से तो नहीं जाएगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 78 से 2 से काटते हैं। 2 से कितनी बार जाएगा? 2 से जाएगा आपके 39 बार। 2 से 39 बार का ये कितना जाएगा? 23300। 23300। अभी आपका हो गया 6, 6 2 8, ये 9 और ये 11 12। अब इसे हमें प्रॉपर जो है ना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 1% की वैल्यू आएगी। 1% की वैल्यू आएगी लगभग आपकी 5 बार गया, ये 200 इतना 300 ज़्यादा, तो यानी ये 9 बार गया। और फिर जाएगा ये 7 पॉइंट कुछ ये वैल्यू जाएगी 597 पॉइंट कुछ वैल्यू जाएगी। अब 597 1% की वैल्यू अगर 597 है तो 100% की मैं रफ वैल्यू मान के चलता हूँ। 100% की रफ वैल्यू क्या आएगी? 59700, जो किसके बराबर है? मतलब जो किसके पास है? ये आपका है 60,000 के पास की वैल्यू। तो ऑप्शन में या तो ये दिया गया होगा, अगर नियरेस्ट वैल्यू है तो शायद इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, तो ये आप रुपये लगभग आंसर आएगा। अगर 6,000 नहीं होगा तो 59700 तो कंफर्म आपका आंसर है ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। हाँ, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर 10.2% कमीशन मिलता है। यदि बिक्री 15,000 रुपये से अधिक हो जाए तब उसे 8.5% बोनस मिलता है। यहाँ पे ज़्यादा आएगा कि उसको 8, ये तब उसे ये ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा। इंग्लिश में क्योंकि लिखा है ना, ही गेट्स एन एडिशनल कमीशन एज बोनस 8.5 ऑन द एक्सेस सेल्स, यानी उसे 8.5% ज़्यादा बोनस मिलता है। यदि कुल बिक्री 15,000 रुपये से अधिक हो तो उसकी कुल कमाई 3,180 रुपये है, तो उसमें बोनस कितना था? तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। 15,000 तक क्या? 15,000 तक कितने मिल रहे थे? 15,000 तक उसको मिल रहे थे 10.2। तो 15,000 से ज़्यादा पे क्या मिल रहा है? 15,000 से ज़्यादा पे यानी 10.2 प्लस 8.5। 10.2 प्लस 8.5। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि उसकी कुल कमाई 3,180 रुपये है, यानी ये कितने हो गए? 10.2% अगर हम निकालें 15,000 का 10.2% आपका आएगा 1,530 रुपये, यानी 1,530 रुपये तो वो यहाँ से कमाता है। अब 1,530 रुपये यहाँ से कमाता है और कमाई उसकी है 3,180, तो यानी कितने? ये 5, यानी 1,650 की वैल्यू ये है 1,650 की वैल्यू, 1,650 की वैल्यू ये है, यानी ये 1,650 कितना है? ये 1,650 है आपका 18.7 की वैल्यू। 18.7 की वैल्यू अगर 1,650 है, 18.7 की वैल्यू अगर 1,650 है
तो किसमें क्वेश्चन में पूछा गया इसका बोनस कितना था, बोनस उसका क्या था, बोनस ये था 8.5%। बोनस क्या था, बोनस था उसका 8.5%, यानी ये 8.5% ही हमें निकालना है। तो 18.7 की वैल्यू अगर 1650 है, इस कैलकुलेशन को इजी बनाने का एक तरीका है, इस यहाँ पे मुझे 17 छुपा हुआ मिल रहा है, यानी 10.2 और 8.5 का रेशियो कितना होगा, 6:5, यानी टोटल कितने होंगे, टोटल होंगे 11। 11 की वैल्यू अगर आपकी 1650 है तो एक की वैल्यू क्या होगी, एक की वैल्यू होगी आपकी 15, मतलब 150। एक की वैल्यू अगर 150 है तो पूछा क्या है, 5 की वैल्यू 8.5, यानी ये 5 यूनिट 8.5% के बराबर ही तो होंगे, यानी 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 की वैल्यू आएगी आपकी 750, यानी 750 ही आपका आंसर है। वो कहाँ है, ये रहा बी ऑप्शन आंसर है। तो ये कमीशन बेस्ड ही क्वेश्चन, बस इस क्वेश्चन में आपसे बोनस पूछ लिया गया कि उसका बोनस कितना था, तो वो कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बता ही दिया, इजी क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आगे क्या है। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठा क्वेश्चन कह रहा है सेल्समैन इज अलाउड 14% कमीशन ऑन टोटल सेल्स एंड 4.5% बोनस ऑन द सेल्स ओवर 16,000। इफ द बोनस रिसीव्ड इज 2160 देन फाइंड द टोटल अर्निंग ऑफ द सेल्समैन इंक्लूडिंग बोनस। अच्छा, ये क्वेश्चन कहता है कि 16,000 तक यानी उसको पूरी जो है ट्रांजेक्शन पे 14% कमीशन तो हमेशा मिलता ही है, यानी 14% ये रहा, 14% कमीशन मिलता ही है। और 16,000 रुपये से अगर वो ज़्यादा करता है तो उसे कितना मिलता है, 16,000 रुपये से ज़्यादा करने पे उसे मिलते हैं 4.5% एक्स्ट्रा, यानी 14% प्लस 4.5% एक्स्ट्रा, 4.5% एक्स्ट्रा। अब इसको क्या करता हूँ मैं, इसको मैं आपका 5 से काट लेता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा 28 और ये रेशियो 9। अब ये क्वेश्चन मेरा किया हुआ है इसलिए मुझे पता है ये रेशियो मैंने क्यों काटे हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही करते हैं। तो 16,000 का 14% कितना होगा, 16 का स्क्वायर 256, 256 में से अगर मैं हम 32 माइनस कर देंगे तो 2240। ये कैलकुलेशन है, ये आपको करनी आनी चाहिए। यानी ये जो 14% की वैल्यू है ये आपकी 2,240 रुपये, 2,240 रुपये। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि क्वेश्चन में कहा गया है कि 9% उसको 4.5% बोनस मिलता है, यानी 9। बोनस की वैल्यू कितनी है, बोनस की वैल्यू है 2,160 रुपये, यानी ये क्या है 9 की वैल्यू है, यानी ये 9 की वैल्यू क्या है 2,160। अब 9 की वैल्यू अगर 2,160 है तो एक की वैल्यू क्या होगी, एक की वैल्यू होगी आपकी 240। एक की वैल्यू अगर 240 होगी, एक की वैल्यू अगर 240 होगी तो यहाँ पे टोटल कितना 37 होगा। 37 की वैल्यू क्या होगी, 37 की वैल्यू क्या होगी, 37 की वैल्यू होगी आपकी 37 की वैल्यू होगी आपकी 8,880 रुपये। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ये करेक्शन कीजिए, यहाँ पे कीजिए। तब उससे पूछा है कि उसकी कुल कमाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे वो कितना कमा रहा था, यहाँ पे वो कमा रहा था 2,240 रुपये, यहाँ पे कमा रहा था वो 2,240 रुपये, और यहाँ पे कितना कमाता है, यहाँ पे वो कमा रहा था 8,880 रुपये, यानी टोटल कितना होगा, टोटल होगा आपका 11,120 रुपये, यानी ये रहा ऑप्शन ए ऑप्शन आंसर। ये ऑप्शन आंसर हो गया। इसको आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। इसकी सीधी ट्रिक ये थी कि 4.5% की वैल्यू क्या थी, 4.5% की वैल्यू थी आपकी 2160। अब यहाँ से क्या करना था, यहाँ से आपको 14% की वैल्यू निकालनी थी, तो काटते तो जो है ना आपकी 14% की वैल्यू आती है आपकी 6720। सॉल्यूशन करने पे यही आती है 6720 आती। अब यहाँ पे वो 6720 रुपीज़ कमा रहा था और यहाँ पे कितना कमा रहा था, ऊपर 4.5 कमा रहा था और 14% कमा रहा था और 2,240 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा और कमा रहा था। तो ये सबको जोड़ते तो आपका आंसर वही आता है, ये 2, 3, 1 और 10, 11, 11,120 ही वो 11,120 ही आपका आंसर आता है ये आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है और इसे हम जो है स्टैंडर्ड प्रोसीजर से ही करेंगे, क्योंकि ट्रिक से करने पे ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो सकता है और शायद आपको समझ में भी ना आए। इसके ऑप्शन थोड़े गलत है, अभी मैं इसको करेक्ट करता हूँ, तो देखते हैं सॉल्व करते हैं इसे। ये होगा आपका 12/1/2%, ये होगा 8/1/2 और ये 7/1/2। ये टाइपिंग में थोड़ा एरर हो गया है, चलिए ये ऑप्शन नहीं है तो इन्हें नहीं लिखेंगे।
अब क्वेश्चन क्या कहता है, राहुल को 8,000 तक की बिक्री पर A% कमीशन मिलता है। 8,000 की बिक्री पे अगर उसे A% कमीशन मिलेगा तो यही तो होगा A% ऑफ 8,000 या 8,000 ऑफ A%। अब X% ऑफ Y और Y% ऑफ X इक्वल था, वो मैंने आपको पिछली क्लासों में बता ही चुका हूँ। और क्या कहता है, ये काफ़ी इसमें क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, देखते हैं। कमीशन मिलता है 8,000 से अधिक, 8,000 से अधिक की बिक्री पर, 8,000 से अधिक की बिक्री पर B% कमीशन मिलता है। बहुत मिसप्रिंट है इसमें, चलिए करते हैं। जनवरी में वह 15,000 की कुल बिक्री पर 2,400 रुपये, और फरवरी में वो 24,000 की कुल बिक्री पर 4,200 रुपये कमाता है। B-A का मान क्या है, कुल बिक्री क्या है उसकी, कुल बिक्री दोनों महीने में, पहले महीने में 15,000 है, दूसरे महीने में 24,000 है। तो यानी 8,000 तक की कमाई पर वो A% कमाता है। 15,000 की कुल कमाई है तो यहाँ पे कितना आएगा, 7,000। 7,000 की कमाई पे क्या करता है वो, 7,000 की कमाई पे वो B% कमाता है। और क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसको कमीशन कितना मिलता है, कमीशन मिलता है उसको 2,400 रुपये। चलिए देखते हैं आगे की लाइन क्या कहती है, अगले महीने में वो 24,000 रुपये कमाता है। आगे का क्वेश्चन क्या कहता है कि अगले महीने फरवरी में वो 24,000 की कुल बिक्री करता है, 4,200 रुपये कमाता है। यानी 8,000 तो कमाएगा वो पुराने ही अपने, 8,000 तक उसको क्या मिलेगा, A%, और 24,000 की कुल बिक्री हुई, यानी यहाँ पे क्या 16,000 रुपये की बिक्री करेगा। 16,000 रुपये की बिक्री पे उसे B% मिलेगा। टोटल कमाता कितना है, 4,200 रुपये। अब मैं अगर इन दोनों को आपस में माइनस कर देता हूँ, तो एक वैल्यू क्या आएगी, 9,000 ऑफ B%, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 1,800। अब B% की वैल्यू क्या आएगी, B% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/5, 1/5। और परसेंटेज हटाते हैं, क्या करते हैं, 100 लगाते हैं। परसेंटेज हटाया, 100 लगाया, यानी यहाँ से B की वैल्यू कितनी आ गई, B की वैल्यू आ गई आपकी 20%। अब इस इक्वेशन में हमें एक वैल्यू मिल गई है, B की वैल्यू हमें मिल गई है 20%। तो A की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। पहली इक्वेशन ले लेते हैं, 8,000 ऑफ A%, यानी परसेंट यहीं से हटा लेते हैं, नीचे 100 लगाते हैं, और 7,000 का 20% आगे माइनस कर देंगे। 7,000 का 20% होता है 1,400 रुपये। 7,000 का 20% 1,400 रुपये, तो यानी कितना, ये 2 0 से 2 0 गए थे, ये आ गया आपका A की वैल्यू आ गई आपकी, A की वैल्यू आ गई आपकी 100/8, 100/8 यानी 12.5। अब A की वैल्यू आ गई 12.5 और B की वैल्यू क्या आ गई 20%, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 7.5%। 7.5% कहाँ रहा, ये डी ऑप्शन आंसर, ये 7.5% आपका आंसर। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, अ कंपनी अलाउ 9% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स, but if salesman is appointed on the fixed salary of rupees 4,000 and 3% commission on the sales more than 1,000 or 10,000 rupees, then salesman get, यानी पहले वो क्या करता था, पहले वो पूरी तनख्वाह पे 9% कमाता था, मतलब 9% कमीशन लेता था। लेकिन कंपनी के मालिक ने क्या किया, कंपनी के मालिक ने कहा कि तुम 4,000 रुपये फिक्स सैलरी लो और 3% कमीशन ले लो। 3% कमीशन किस पे, सेल्स 10,000 रुपये से ज़्यादा की सेल्स पे। ये चीज़ करने पे उसको 700 रुपये अधिक की कमाई होती है, यानी 9% जो ये था ये बाद की कमाई से तो कम ही है, यानी बाद की कमाई उसकी कितनी हो गई, 4,000 रुपये कमाता है, 4,000 रुपये तो कमाता ही है, और फिर 3% किस पे, जो सेल्स ज़्यादा होती है, यानी 10,000 से ऊपर की सैलरी पे 3% कमीशन कमाता है। और पहले क्या कमाता था, पहले वो कुल कमाई पे कितने कमाता था, पहले कुल कमाई पे वो 9% कमाता था। ये एक्स जो है ये टोटल जो है ना सेल्स है, टोटल सेल्स है, ये एक्स आपकी टोटल सेल्स। 4,000 रुपये कमाए और जो है ना सेल्स 10,000 से जो ऊपर की सेल्स हुई इस पर 3% कमाया, तो 10,000 के ऊपर की सेल्स क्या होगी, ये होगी। 10,000 के ऊपर की सेल्स के ऊपर उसको 10% कमीशन मिल रहा है, तो उसका आएगा कैसे, 10,000 के ऊपर की जो सेल होगी वो उसमें 10,000 माइनस कर देंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी जो 10,000 के ऊपर की जो सेल्स होती है। यानी 4,000 रुपये, अगर 10,000 रुपये तक की अगर सेल्स हुई है तो वो 4,000 रुपये कमाएगा, और अगर आगे चल के 12,000 रुपये की अगर सेल हो गई तो जो एक्स्ट्रा 2,000 है उस पर उसको 3% मिलेंगे, यानी इसी प्रकार से आएगा। यहाँ पे क्या था, उसको पूरी सेल्स पे 9% मिल रहे थे, पूरी सेल्स की वैल्यू आपकी एक्स ही है, यानी यहाँ पे किसको कितने एक्स्ट्रा मिले, यहाँ पे उसको 700 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं।
तो चलिए बेसिक इक्वेशन है, सॉल्व करते हैं। ये क्या होगा 4000, ये क्या हो जाएगा 3% ऑफ एक्स, 3% ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000, ये हो जाएगा आपका 300, ये हो जाएगा आपका 300, और ये कितना हो जाएगा 700, 700, और ये प्लस 9x, इसको इधर ले लेते हैं, इसको कर लेते हैं प्लस 9% ऑफ एक्स। अब इन सबको एक तरफ लेके आते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इस तरफ हो जाएगा 3000 और इस तरफ कितना हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा 6%। 6% ऑफ एक्स अगर 3000 रुपये है, 6% ऑफ एक्स अगर 3000 रुपये है, 6% ऑफ एक्स अगर 3000 रुपये है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी। अब इसको आप डायरेक्ट कर सकते थे, 6% की वैल्यू अगर 3000 है तो 10% की वैल्यू क्या होगी, 10% की वैल्यू होगी आपकी 5000, 10% की वैल्यू 5000 होगी, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी आपकी 50000, एक्स की वैल्यू आएगी आपकी 50000। फाइंड द टोटल सेल्स मेड बाय द सेल्समैन, सेल्समैन द्वारा कुल कितनी बिक्री की गई थी, कुल बिक्री की गई थी 50000 रुपये की, वही आपका आंसर है। तो ये थे आपके कमीशन बेस्ड क्वेश्चंस। अभी अगर आपको इन्हीं किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख के बताइए, और बाकी परसेंटेज चैप्टर ख़त्म होते ही मैं आपका टेलीग्राम पे एक चैनल बना दूंगा, उसका लिंक मैं आपको कमेंट्स में दे दूंगा, ताकि आप उस पर ज्वाइन कीजिए और उस पर क्वेश्चन डालिए। तो आज कमीशन बेस्ड क्वेश्चंस में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे वेन डायग्राम के क्वेश्चंस के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।